में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को वर्क एंड टाइम का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको समझाया था। इस वीडियो में हम वर्क एंड टाइम के लगभग जो मान के चलिए 40% कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है उन्हें कर लेंगे। देखिए इस वीडियो में हमने कुल 10 क्वेश्चन करने के लिए लिया है। ये 10 क्वेश्चन अपने आप में एक एक टाइप हैं, बट मैं इन्हें एक ही बार में 10 बता दूंगा। इनमें दो टाइप में मैंने बांटा है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। चलिए आते हैं, पहले समझते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट से। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन पहला वाला लेते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ कितने दिन में? बिल्कुल आसान प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। कर सकता है बी 15 दिन में, तो हम टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। काम को समान करना पड़ेगा तभी तो हम क्षमता निकाल पाएंगे। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, आएगा 30। तो इसका कितने दिन इसको लगेगा? 10 तिया 30, 3 इसकी क्षमता हो जाएगी। यहाँ देखिए ये वर्क है, सॉरी ये डे है, समय, और ये इसका कुल कार्य है, और ये इसका आ गया क्षमता। एक बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे समझाते हैं, उसके बाद हम जल्दी जल्दी करने का तरीका बताएंगे। देखिए 10 दिन इसको लगता है, समय किस में है? दिन में है। 10 दिन लगता है ए को और बी को 15 दिन। तो कुल कार्य अगर जो हम निकालें तो उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि कार्य को समान करना रहता है। जब कार्य को समान करना है तो समान करने के लिए हमने बताया है कि एलसीएम लेते हैं। तो कार्य यहाँ समान हो जाएगा 30। क्षमता निकालने की, अगर जो किसी कार्य को 30 कार्य है उसको 10 दिन लगता है तो एक दिन में कितना है? यानी 3 काम करेगा। ठीक है, तो उसकी क्षमता क्या आ गई? 3। इसकी क्षमता निकालेंगे 15 दूना 30। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा हमारा? 30, और कुल क्षमता 3 2 5। तो कुल समय कितना लगा? 6 दिन। ये हमारा बेसिक अप्रोच है। अब चलिए थोड़ा सा और हम इसे आसानी से करते हैं। हमें पेपर में क्या करना है, जैसे ऐसे क्वेश्चन तो आप शायद ही पूछे। चलिए देखिए, कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में। तो हमें क्या समय पूछ रहा है? कुल कितने दिन में समाप्त करेगा। समय पूछ रहा है तो क्या करेंगे? समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य निकालेंगे तो कुल कार्य के लिए जितना जितना दिया है अपने मन में ही सोच लीजिए उसका एलसीएम कितना होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम 30, तो एक हो गया कुल कार्य। कुल कार्य को लिख लीजिए। अब देखिए ए कितने दिन में समाप्त करेगा? 10 तिया 30। तुरंत इससे भाग कर दीजिए, 30 से इसको भाग करिए 10 का, तो 10 तिया 30। फिर ये बी वाला है तो ये कितने दिन में करेगा? 15 दूना 30। इन दोनों की क्षमता निकल गई 3 2 5, तो 30 बटे 5, तो कितने दिन में समाप्त करेगा? 6 दिन में। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, ए उसे 50 दिन में कर देता है। ए बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, ए अकेला उसे 50 दिन में करता है, तो बी उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए पहले हम क्या करेंगे? टोटल कार्य निकालेंगे। ए और ए प्लस बी और ए का टोटल कार्य जो हम निकाले तो कितना होगा? 30 और 50 का एलसीएम 150। ठीक, अब देखिए ए प्लस बी उसे कितने दिन में खत्म करेगा? 30 है, 30 बचे 15, 5 दिन में खत्म करेगा। और ए अकेला उसे कितने दिन में खत्म करेगा? 5 त्रिक 15। ठीक है, सॉरी क्षमता, ये सॉरी गलत हो गया कहने में। ये ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5, ए प्लस बी की, और ए की क्षमता कितनी हो गई? 3। तो हमें क्या बी की निकालनी है, तो ए प्लस बी में से अगर जो ए को घटा देंगे तो बी मिल जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे? माइनस। तो यहाँ क्या आएगा? 175। 5 - 2 मतलब 5 में से 2, सॉरी 150। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए प्रश्न है, ए प्लस बी किसी कार्य को 30 दिन में, ए उसी कार्य को 50 दिन में करता है, तो बी उसे अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए हमने कहा था हमें समय पूछ रहा है, समय बराबर एक ही फार्मूला आपको याद रखना, कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य निकालिए। कुल कार्य क्या होता है? जो एलसीएम होता है। कार्य को समान करते हैं इसलिए एलसीएम लेते हैं, और कुल कार्य क्या हो जाएगा? 30 और 50 का एलसीएम कितना होगा? 150। कुल कार्य निकल गया। कुल क्षमता निकालिए। देखिए ए प्लस बी की क्षमता 30 का भाग करिए 150 में 5, यानी ए की क्षमता क्या हो गई? 5, और सॉरी ए प्लस बी की क्षमता क्या हो गई? 5, और ए का भाग करिए 50 में कितना आएगा? 3। अब सुनिए हमसे बी पूछ रहा है, तो अगर जो ए प्लस बी माइनस ए कर देंगे तो ए कट जाएगा, तो बी हमें मिल जाएगा। यानी इसमें से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का 5 आया, ए का 50 आया, सॉरी 3 आया, तो इसे घटा देंगे। तो यहाँ देखिए 150 बटे 5 में से 3 गया 2, तो कितना आ जाएगा? 75 दिन। डे लिखिए या दिन लिख दीजिए। ठीक है,
हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया। आइए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल आसान, एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न देगा हम सबसे पहले कुल काम निकालेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, ए प्लस बी किसी कार्य को, मतलब ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, परंतु बी उसे अकेला 50 दिन में करता है, सॉरी ए उसे अकेला 50 दिन में करता है, तो बी उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कुल कार्य हम निकालेंगे 30 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा 150, और इन 30 का भाग करेंगे तो 5 बार, और 50 का भाग करेंगे तो 3 बार। तो हमने बताया ए बी निकालना हमको, तो ए प्लस बी में से ए को घटा देंगे, तो जब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 75 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। एक 120, यानी कुल कार्य निकल गया, कुल क्षमता निकली 10 से काटिए इसका तो 12 बार, यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आएगी 12, और इसको काटेंगे तो 3 चौक के 12, 4 त्रिक के 12। अब सुनिए, हमसे सी पूछ रहा है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर जो ए प्लस बी घटा दे तो सी मिल जाएगा। तो ए प्लस बी कितना है 12, तो यहाँ घटा दीजिए ए और प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी 12 था, ए प्लस बी हमने घटा दिया तो हमारा क्या निकल जाएगा सी निकल जाएगा। तो 120 इसको मिल रहा था, टोटल काम था हमारा 12, यहाँ लिख दिया हमने, 4 3 कितना आया 7, तो 120/5, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 5 चौक के 20। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है, वरना आप मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जैसे एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को ही बताता हूँ। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 10 दिन में, ए उसे अकेला 30 दिन में, बी अकेला 40 दिन में, तो सी उसे अकेला कितने दिन में करेगा। सीधे इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, ये टोटल काम 120, इससे काटेंगे क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का काम निकालना है, तो क्षमता निकालनी है, तो 10 से काटेंगे तो 12, फिर माइनस कर देंगे क्योंकि ए प्लस बी से इसको घटाएंगे तो सी मिल जाएगा, तो 3 चौक के 12, 4 त्रिक 12, तो ये कितना आ जाएगा 120/12 में से 7 गया 5, आ जाएगा 24। बिल्कुल आसान प्रश्न। चलते हैं, 3 क्वेश्चन हो गए, चौथे पे आते हैं। ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसे 60 और सी 90, तो ए कितने दिन में समाप्त करेगा। सीधे हम क्या करेंगे 90 और 60 का एलसीएम लेंगे। देखिए 180, ठीक है, 90 और 60 और 20 का एलसीएम ले लिया। अब देखिए कुल कार्य निकल गया, कुल समय निकालने के लिए कार्य बटे क्षमता निकाल लेते हैं। तो देखिए कार्य निकल गया, अब क्षमता देखते हैं, 20 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 9, तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में की क्षमता कितनी आ गई 9। अब देखिए इसमें से घटाएंगे बी प्लस सी को, और जो घटा देंगे तो ए मिल जाएगा। बी का कितना है 6 त्रिक 18, 9 का 9 दूना 18, तो यहाँ देखिए 180/4, कितना टाइम लगेगा 45 दिन, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन भी हो गया। आइए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है कि ए प्लस बी किसी कार्य को, ए प्लस बी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, सी प्लस ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, तुरंत एलसीएम कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य कितना होगा 60। अच्छा देखिए यहाँ ए 2 बार हो जा रहा है, बी 2 बार हो जा रहा है, सी 2 बार, यानी टोटल क्या होगा 2a प्लस बी प्लस सी का काम निकालेंगे। तो कुल काम कितना निकला 60, ठीक है। अच्छा क्षमता निकालिए, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तियाँ 60, ठीक है। तो अभी देखिए ये 5 3 8 4 12, तो 12 पंजे 60। देखिए 2a प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेंगे 5 दिन में। सुनिए एक कंसेप्ट को समझिएगा, अगर जो 4 आदमी हैं किसी कार्य को 1 दिन में करते हैं, ठीक है, 4 आदमी हैं तो किसी काम को 1 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे 2 दिन में करेंगे। इसी तरह फिर से समझिएगा दूसरे एग्जाम्पल से, 2 आदमी किसी कार्य को 1 दिन में करता है, 2 आदमी किसी कार्य को 1 दिन में करता है, तो 1 आदमी उसे कितने दिन में करेगा 2 दिन में। तो यहाँ देखिए डबल है ना, तो डबल है तो 5 दिन में करते हैं। लेकिन और जो सिंगल हो जाएगा तो यानी ए प्लस बी प्लस सी सिंगल कर दिया जाए तो इसे कितना समय लगेगा 10 दिन। तो इस तरीके से हमारा 5 क्वेश्चन हो गया, टाइप 1 कंप्लीट होता है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि जब डबल है तो समय कितना लगेगा 5, कम समय लगेगा। लेकिन अगर जो इसको मतलब ए प्लस बी प्लस सी कर दिया जाए तो समय दुगना हो जाएगा, तो 10 दिन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब हम टाइप 2 पे चलेंगे। देखिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग उस पर कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। चलिए देखिए अब टाइप 2 में देखेंगे हम। टाइप 2 उससे भी बेहद आसान है। देखिए प्रश्न नंबर 1 ये है कि यदि ए किसी कार्य को 36 दिन में, ए 30 दिन में, बी 36 दिन में और सी 45 दिन में करता है, तो पहला प्रश्न है तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सीधे क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम कितना होगा 180। ये कितने दिन में करेगा 6, ये कितने दिन में करेगा 5, ये कितने दिन में करेगा 4, 6 4 10 5 15, 180 बटे 15, 15 91 में 15, 15 दूना 30, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आ जाएगा। बहुत ही कम समय में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब सुनिए, देखिए क्षमता हम इसका निकाल दिए थे, कैसे निकाला था क्षमता एक बार फिर से समझा देते हैं। कुल कार्य निकालेंगे 180, क्षमता अगर तीनों का निकालना चाहिए 6 त्रिक 18, 36 पंचे और 45 चौके, ठीक है 180। देखिए फिर से इस चीज़ को हम बहुत आराम से समझा देते हैं। ये दिन है, ये कुल कार्य है और ये उसकी क्या हो गई क्षमता। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 9 दिन बाद एक काम छोड़ देता है तो कार्य कितने दिन बाद समाप्त होगा। यानी सुनिए 9 दिन तक, देखिए एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जब प्रश्न में इसे कहीं नोट करके आप लिख लीजिएगा, बाद कहेगा तो माइनस होगा और पहले कहेगा तो प्लस होगा। मतलब क्या होगा, देखिए अगर जो हम ये कहें किसी कार्य को मान लीजिए 4 दिन बाद आप कोई काम चल रहा है, 4 दिन बाद आप काम छोड़कर चले जा रहे हो, तो आपने शेष 4 दिन का काम तो कर दिया, वो तो घट जाएगा ना सारे काम में से। 4 दिन का काम और जब आप 4 दिन बाद छोड़ के जा रहे हो तो कुल काम में से उतना काम तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जो आप 4 दिन पहले छोड़ के जा रहे हो तो उतना काम और आप बढ़ा दे रहे हो, ठीक है, शेष काम को आप बढ़ा दे रहे हो तो वे प्लस हो जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए बाद के लिए माइनस, पहले के लिए प्लस। 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ देता है, 9 दिन बाद एक काम छोड़ देता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा। यानी 9 दिन तक ए ने काम किया, 9 छके 54, कुल काम कितना था 180। 180 में से 54 को घटा देंगे और उसको कौन करेगा बी और सी, क्योंकि ए तो चला गया 9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 180 में से 54 को घटाएंगे तो 100 कितना आएगा 26, 9 1 9 9 चौक 36, 14 दिन आंसर आ गया। बिल्कुल आसानी से, कुछ नहीं करेंगे। कुल समय कितना लग रहा है, कुल कार्य कितना 180, 9 दिन ए ने काम किया है, 9 दिन बाद छोड़ के जाए, 9 छके 54 यानी 54 काम उसने कर दिया, इसमें से घटा देंगे और उसके बाद बी प्लस सी काम करेंगे क्योंकि ए चला गया। तो 9 दिन, ये 5 4 9 काम करेंगे तो 9 से 126 का भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 14 दिन। चलिए इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन यही है, कार्य समाप्ति के 4 दिन पहले सी कार्य छोड़कर चला जाता। अब सुनिए 4 दिन पहले सी कार्य को छोड़कर चला, कुल कार्य कितना है 180। 4 दिन पहले, ध्यान से समझिएगा, 4 दिन पहले सी छोड़कर चला जाता है तो सी का 4 दिन का काम 4 चौके 16, कितना होगा 16। तो छोड़कर पहले चला जा रहा है यानी काम को क्या कर रहा है बढ़ा दे रहा है, तो प्लस कर देंगे 16 और भाग कर देंगे किससे, 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है इसलिए हम सबको ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका जो काम था हमने यहाँ ऐड कर लिया, तो सारा काम सबका जोड़ लेंगे। 6 4 10 5 15, ये कितना आ जाएगा 196 बटे 15। तो 15 से इसमें भाग कर देंगे, ठीक है, 15 में भाग करेंगे, 15 91 में 15, 15 3 और 15 3 45, 1 बटे 15, 15 करने में 15, ठीक है 4 आएगा, 15 3 45, 1 बचेगा 1 बटे 15, ये इसका आंसर आएगा, इतना दिन आंसर आ जाएगा डे, ठीक है। अब आते हैं हम, हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा प्रश्न हो गया। इसको एक बार फिर से कहीं समझा देते हैं। देखिए कुल कार्य हमारा 180 था, 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है सी, यानी 4 दिन का काम बढ़ा दिया, जब बढ़ा दिया 4 चौका 16 काम बढ़ाया, 16 काम बढ़ा दिया 196 बटे 15 यानी 13 से 1 बटे 15 दिन इसको समय लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है, ए बी ने शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, ए और बी ने साथ में शुरू किया, ठीक है,
9 दिन बाद एक ही जगह पे, 9 दिन तक या 9 दिन बाद एक ही जगह पे सी आ गया, तब कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यानी 9 दिन ए और बी ने 7 काम किया है। अच्छा 7 काम करेंगे एक दिन का तो 11 होगा, 9 दिन करेंगे तो कितना होगा 99। यानी ए प्लस बी ने मिलकर 99 काम को खत्म कर दिया। शेष काम कितना बचेगा, 180 में से घटाएंगे तो शेष काम कितना बचेगा, शेष कार्य 180 में से 99 घटाएंगे कितना बचेगा 81। अब उसके एक ही जगह पे एक ही जगह पे सी आ गया, यानी ए खत्म सी आ गया, यानी ए बी प्लस सी, तो ये कितने होंगे 9। तो ये काट दीजिए इसको, 9 9 81। ये कितने दिन में समाप्त करेंगे 9 दिन में। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 9 दिन यहाँ पर 9 दिन यहाँ पर, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा 9 + 9 = 18 दिन। चलिए इस प्रकार हमारा चौथा प्रश्न भी पूरा हुआ। ठीक है, आइए हम अब चलते हैं अपने बी 36 दिन, सी 45 दिन। चलते हैं आखिरी प्रश्न पे। ए किसी कार्य को पूरा होने में ए कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले चला जाता है और बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। चलिए देखिए, कह रहा है एक कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़कर, कुल कार्य कितना है 180। हमने बताया था जब पहले छोड़ के जाएगा तो काम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 5 दिन पहले छोड़कर जाता है तो ए का 5 से गुणा, 5 छक्के 30 को हमने जोड़ दिया। अब कह रहा है छोड़ने के 2 दिन बाद, अच्छा 2 दिन बाद यानी 3 दिन पहले, समझिएगा। कह रहा है कि और बी के ए कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है और बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, बी जो है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद यानी कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले फिर इसको भी कर लीजिए, 3 × 5 = 15, तो उसको भी इसमें जोड़ देंगे। टोटल कितना आ जाएगा 5 2 2 225। कुल कार्य कितने निकल गए, हो गए 225। अब 225 को कौन तीनों मिलकर करेंगे, क्योंकि तीनों का काम हमने इसमें ऐड कर दिया जो छोड़ कर गए थे। तो 6 4 10 5 15, 15 से इसे काटेंगे तो 15 225, 15 दिन लगेंगे आंसर। ठीक है, इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन को वर्क एंड टाइम का कर लिया, जो भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, बट ये अपने आप में एक टाइप्स हैं। ठीक है, आगे हम एडवांस क्वेश्चन जो इससे थोड़े से टफ होंगे उन्हें करेंगे आगे लेक्चर में। ठीक है, अब लेखपाल का एग्जाम डेट भी 19 जून को आ गया है। हम लेखपाल का मैथ भी पूरा 1 महीने के अंदर खत्म करेंगे। लेखपाल का 19 जून को पेपर है और हम कल परसों से ही उसका लेखपाल का जो मैथ है उसको स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पे। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। और इस चैनल पे पूरे मैथ का हर एक बेसिक से बेसिक और एडवांस लेवल तक सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। थैंक यू।